Guys, it's me your own Cancer Kaushal Lama. Welcome to all in दासवानी क्लासेस. हमारा जो सेशन है ये सेशन किसके लिए बेटा, हम लोग लेके आए हैं आपके लिए आइसोमेरिज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज में लेके आ रहा हूं आपके पास. लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चंस किए, इस सेशन में कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे. हम लोग नीट के बिल्कुल नीट के लेवल के क्वेश्चंस हैं, न बहुत ऊपर है न बहुत नीचे है. ठीक है बेटा, स्टार्ट करते, ज्यादा बात नहीं करते, आज की महफिल को हम आगे बढ़ाते हैं. ना क्वेश्चन नंबर वन, द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. दिस इज द गिवन स्ट्रक्चर. एक स्ट्रक्चर अपने पास गिवन है, मुझे इसका क्या निकालना बेटा, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने पॉसिबल होंगे ना बेटा. ठीक है, तो मैंने आपसे कहा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें सॉल्यूशन की बात करें. तो मैंने कहा आपसे एडजस्ट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स पे आए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर? यू नो वेरी वेल, इट इज दैट सेंटर बाय विच स्टीरियोआइसोमेरिज इज प्रोड्यूस इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है बेटा, तो जिसकी वजह से कंपाउंड स्टीरियोआइसोमेरिज प्रोड्यूस होगी वो क्या होगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज. दैट मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज पॉसिबल इनटू C double bond C, C double bond N, N double bond N, लास्ट वन साइक्लोएल्केन्स. तो देखो बेटा जरा बात करते हैं. दिस इज द स्टीरियोजेनिक सेंटर. दिस इज द स्टीरियोजेनिक सेंटर. देखो बच्चों 1 2 है ना बच्चों. अब उसके बाद हम लोग बात करें, यहां बात की बेटा मैंने ये देखो साइक्लिक रिंग इज ऑल्सो स्टीरियोजेनिक सेंटर. साइक्लिक में हम ऐसे समझो कि दो ग्रुप्स आपने ऐसे लगाए और यहां पर H मान लो, दोनों H वेज पर रख दो तो सिस बन जाएगा. एक H वेज पर एक H डैश पर वो ट्रांस बन जाएगा. तो N इक्वल टू यहां पर जो आया बेटा वो क्या है अपने पास 3. N इक्वल टू 3. क्लियर है बात? तो अब आप देखो बेटा, दिस इज नॉन डिविजिबल इनटू इक्वल पार्ट्स. नॉन डिविजिबल इनटू इक्वल पार्ट्स. दैट मीन्स फॉर्मूला आया नंबर ऑफ GI, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इक्वल 2 to the power n. ये फॉर्मूला लगेगा बेटा. n स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, तो 1 2 3, तो 2 to the power 3. आंसर क्या है बच्चों? 8. द आंसर इज 8. क्लियर है बच्चों? तो इससे छोटे छोटे सवाल से लेके आगे बढ़ते हैं. बिल्कुल नीट में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं बेटा, उन्हीं को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूं. तो स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 2 3, तो 2 डबल बॉन्ड्स हो गए. एंड एक कौन सा हो गया बेटा? साइक्लोएल्केन. इन साइक्लोएल्केन्स रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू साइक्लिक रिंग. जैसे यहां पर रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट किसने किया? पाई बॉन्ड ने किया. तो GI का मेन रीजन क्या होता है, मेन कॉज ऑफ GI? रेस्ट्रिक्ट रोटेशन. अब ये पाई बॉन्ड भी कर सकता है, अभी अपने पास साइक्लिक रिंग भी कर सकता है. ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा जिसमें हमने GI टोटल नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट की. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द करेक्ट रिलेशनशिप इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट और सेकंड में करेक्ट रिलेशनशिप निकालना है. क्वेश्चन 2 स्ट्रक्चर्स आर गिवन. रिलेशन क्या है? चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, आइडेंटिकल स्टीरियो आइसोमर्स. अब बेटा बहुत मजे की बात बताऊं मैं, है ना. स्टीरियो आइसोमर एक ऐसा वर्ड आ गया, स्टीरियो आइसोमर्स. तो यहां ये वर्ड आते दिमाग में ये आया कि यार स्टीरियो, अच्छा यार कहीं ये ऑप्टिकल आइसोमर्स तो नहीं है? बिकॉज याद है आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ते बाइफिनाइल्स में, बाइफिनाइल कॉन्सेप्ट पढ़ते, बल्कि ग्रुप्स होते हैं, रोटेशन बल्कि ग्रुप्स में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आता है, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट है, दुनिया भर की बात है. तो कहने का मतलब ये है, यहां पर क्या हुआ बच्चों, यहां पर आप वहां पर स्टीरियो में ऐसा पढ़ते हो आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज के अंदर कि यार ऑप्टिकल आइसोमेरिज इन विदाउट कायरल कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो विदाउट कायरल कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऐसा फील आया कि यहां पर आप देखें कि सर SO3H भी बल्कि ग्रुप्स है, बल्कि ग्रुप्स की वजह से क्या कोवैलेंट डिस्टर्ब हो गई, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी. पर वो रिलेशन इन दोनों में पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, इसके अकेले की बात नहीं कर रहा है, वो पूछ रहा है फर्स्ट एंड सेकंड आर विच टाइप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर ना बेटा. तो आप देखो क्या इन दोनों के IUPAC नेम, क्या इन दोनों के IUPAC नेम सेम बेटा?
बोलो क्या इन दोनों के आईयूपीएसी नेम सेम है? कि स्टीरियो में क्या होता है बेटा, स्टीरियो आइसोमर्स की एसेंशियल कंडीशन क्या होती है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बिल्कुल है, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला मतलब आईयूपीएसी नेम मस्ट बी सेम, उनके आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। तो क्या यहां पर आईयूपीएसी नेम सेम बेटा? नहीं है। आप देखो दोनों SO3 इस तरह से है, यहां पर दोनों इस तरह से, रात दिन का डिफरेंस है बेटा। या ऐसे समझ लो ये 1 2 है, यहां पर ये 1 3, ये 1 2 है, यहां पर इस तरह से। तो क्या इन दोनों के आईयूपीएसी नेम सेम है? तो पोजीशन चेंज हुई, दैट मींस बोथ आर स्ट्रक्चरल, सॉरी बोथ आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्या है बच्चों? बोथ आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो बच्चों क्या है बेटा इस तरह। तो आप देखो बेटा इनमें पोजीशन चेंज हुई है, तो अपने पास जो आंसर आया बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बिकॉज ये दोनों जो अपने पास है बोथ आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। व्हाई? बिकॉज इनका ट्रिक है बेटा, आईयूपीएसी जो नेम है ना बेटा, इनके आईयूपीएसी नेम क्या है बच्चों? बोथ आर डिफरेंट विद ईच अदर। दोनों के आईयूपीएसी नेम एक दूसरे डिफरेंट है, जबकि स्टीरियो के लिए क्या चाहिए बेटा? स्टीरियो के लिए चाहिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मस्ट बी सेम, दैट मींस आईयूपीएसी नेम्स मस्ट बी सेम फॉर बोथ स्टीरियो आइसोमर, जस्ट लाइक सिस 2 ब्यूटीन ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो आईयूपीएसी नेम तो सेम होना बेटा, ठीक है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है, एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बच्चों हम लोग यहां पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, how many geometrical isomers are possible from this? How many geometrical isomers are possible from this? ठीक है बेटा। तो अब देखो बेटा यहां पर हम लोग स्टार्ट किया, तो दिमाग में आया सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे हम लोग आए, सॉल्यूशन पे आए बेटा। तो वही क्या फाइंड कर हम लोग, है ना, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, नॉन डिविजिबल इनटू इक्वल पार्ट से मच ऑफ ए साइक्लो कंपाउंड है, तो नॉन डिविजिबल इनटू इक्वल पार्ट साइक्लो कंपाउंड है। तो यहां पर जो मेरा फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा बेटा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इक्वल टू द पावर n, ये लिखा मैंने। अब दिमाग में आया कि सर n इक्वल टू 2, मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया n इक्वल टू 2 लिखकर, है ना। सुनो मेरी बात, मुझे स्टीरियोजेनिक सेंटर जो नजर आया, वो कौन सा है बच्चा? वो आया मुझे ये वाला नजर। दिस इज नॉट ए स्टीरियोजेनिक सेंटर, है ना। स्टीरियोजेनिक सेंटर कौन सा बेटा? ये वाला। अब यहां पर हम लोग खेलते हैं किस चीज पर? हम लोग यहां पर खेलते हैं, कैसे? वी नो वेरी वेल, अगर आपने ढंग से अच्छे से पढ़ा है बेटा, प्रिपरेशन अच्छे से की है, तो एक बात मैं करता हूं आपसे, only 8, ध्यान तो सुनना बेटा, only 8 or more than 8 carbon containing cycloalkene, only 8 or more than 8 carbon containing cycloalkene will show GI, ठीक है। तो वही साइक्लोएल्कीन GI शो करेगी बच्चों जिसमें 8 और मोर देन 8 कार्बन कंटेनिंग 8 कार्बन होंगे, ठीक है। रीजन क्या है बेटा? हम लोग क्या बोलते हैं, बोथ सिस एंड ट्रांस, सिन एंड एंटी आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो अगर एक फॉर्म पॉसिबल है तो उसकी दूसरी फॉर्म भी तो बने, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, देखो बच्चों, दिस ये मैंने बनाया बेटा ऐसा, दिस इज सिस फॉर्म, है ना। फिर मैंने बनाया बेटा एक और ऐसा, ये देखो बच्चों, यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, देखो H 10 कार्बन ले लिए बेटा मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, both are, ये this is cis form and this is trans form, नॉन इंटरकन्वर्टेबल एंड सेपरेबल। तो बोथ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो अगर सिस फॉर्म पॉसिबल है तो उसकी ट्रांसफॉर्म भी पॉसिबल है, बट 8 और मोर देन 8 कार्बन कंटेनिंग साइक्लोएल्कीन्स में ये चीज पॉसिबल होगी। अगर उसके नीचे जाओगे तो एक ही फॉर्म बन पाएगी, दैट विल बी सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म की बात नहीं हो पाएगी बच्चों। तो 2 टू द पावर एंड दैट मींस स्ट्रेचिंग सेंटर कितना बेटा 1 ही हुआ और आंसर कितना होगा अपने पास 2, तो आंसर विल बी सेस, सॉरी 2, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 2 होगा बेटा। तो कुछ छोटे छोटे सवाल मैंने लिए बेटा, आपको जिस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते वही मैंने लिया है। तो आप बस क्वेश्चन का जो मेन मोटिव था मेरा वो ये था कि मैं इस चीज की बात आपको समझा दूं कि साइक्लो ऐसा लगा, अच्छा C डबल बॉन्ड C आ गया तो सर नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग सेंटर कितने हो गए 2 हो गए, है ना। बट नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग सेंटर कितना है ओनली 1 बेटा। वो कौन सा है बेटा? ये वाला। आ गया मेरी बात समझ में? क्लियर है बच्चा? ठीक है। और उसमें क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछा, क्या पूछा आपसे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर है बच्चों क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट नंबर पे है बेटा, है ना। नेक्स्ट बात करते बेटा हम लोग EZ। ओ माय गॉड, अ वेरी वेल डिजाइन क्वेश्चन, ठीक है, इट विल हेल्प अ लॉट। देखो बच्चों, EZ, E मीन्स, E का आप लोग लिखते हो बच्चों, क्या लिखते हो आप, देखो E के लिए आप लिखते हैं, क्या लिखते हो बच्चों, सैम प्रायोरिटी हैविंग ग्रुप must be present at opposite side, एंड जेड के लिए क्या लिखा बेटा, वाइस वर्सा। क्या लिखा बेटा, जेड के लिए वाइस वर्सा, है ना। ई का मतलब अपोजिट साइड, जेड का मतलब सेम साइड। ओके गाइस, नाउ वी हैव टू प्रायर, मतलब यहां पर अपने को क्या प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। वी हैव डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। तो चलो बच्चों बात करते हैं, इसी में कर ले, चलो आ जाओ। ये अपने पास हो गया स्ट्रीजेनिक सेंटर, इसके रेस्पेक्ट में मुझे बात करनी है ना बच्चों। तो यहां आ जाओ बेटा, दिस एंड दिस, चलो जी, है ना। यहां मैंने लिखा बेटा इसी क्वेश्चन में, देखो दिस सी इज इक्विवेलेंट टू अनदर सी। दिखने में एक सी नजर आ रहा है, बस क्या होता है CIP रूल्स, EZ सिस्टम इज बेस्ड ऑन CIP रूल। CIP रूल्स क्या होता है, CIP रूल ये बोलते हैं बेटा, इसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है कि दिस इज, सपोज दिस इज A डबल बॉन्ड A, meaning of this A is equivalent to another A ट्रिपल बॉन्ड A का मतलब ये हो गया बेटा, this A is equivalent to 3 another A, है ना बेटा, ये मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। तो आ जाओ बच्चों, यहां आ जाओ, this C is directly attached with to another C। एक C कितने C से अटैच है बेटा, 2 से। समझ रहे हो बच्चों बात, ठीक है। यहां देखो ये वाला सी भी कितने सी से अटैच है बेटा, 2 से। कितने से अटैच है बेटा, 2 से। एक सी से 2 सी, एक सी से 2 सी। हमें आंसर अभी नहीं मिल पा रहा है, आगे बढ़ा डिफरेंस क्रिएट होगा तो बात करेंगे। चलो यहां पर आंसर नहीं आ रहा, इस पे चले बेटा। यहां देखो बच्चों, एक सी से 2 सी, भाई जब ये वाला सी 2 सी से अटैच है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहे हो, तो जब ये वाला सी 2 सी से अटैच, तो ये वाला सी भी कितने से अटैच होगा, 2 से, ठीक है। चलो अब प्रॉब्लम ये कि इसका कंपेरिजन मैं इससे करूं या फिर इससे करूं, समझ रहे हो। इसका बहुत मतलब मैंने क्या किया, एक अनशन सवाल लिया बेटा जो दिमाग के घोड़े खोल देगा आपके, क्या कि ये वाला सी का कंपैरिजन मैं इससे करूं या फिर इससे करूं। आपको उस सी के साथ इसका कंपैरिजन करना है जो लॉन्गेस्ट चेन में, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जिधर होंगे उस साइड पे हमें जाना होता है बच्चों, है ना। तो इसका कंपैरिजन जो होगा वो इससे होगा, ना कि इससे होगा, ठीक है। तो यहां देखो बेटा, एक सी से 2 सी, एक सी से 2 सी, दिस C is also attached to another C। तो ऐसे ये C भी कितने से, 2 से। तो ये C भी 2 से, 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 हर तरह से हम फंस गए। तो क्या होता है बेटा, when all things being equal, then first priority is always given to real structure। this is real structure, this is रियल स्ट्रक्चर एंड दिस इज हाइपोथेटिकल। ये आपने एज्यूम किया है, ये आपने एज्यूम किया है कि सर दिस सी इज इक्विवेलेंट टू अनदर सी, बट हकीकत में ये इट इज मेड बाय बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। किससे बनाया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपने ओवरलैपिंग करके आपने पूरा एग्जैक्टली बॉन्ड बनाया, यहां आपने एज्यूम किया है। तो एजम्पशन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हमें क्या किया, जब सारी चीजें इक्वल आ जाए, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज गिवन टू रियल, is always given to real, and second किसको जाओगे बेटा, हाइपोथेटिकल को। क्लियर हो गया बेटा। ऐसे यहां आ जाओ। अब देखो यहां मैं अलग से क्या बता रहा हूं बेटा, इसको, इस वाले को अलग से, कि अपने पास डबल बॉन्डेड सी है, इस पे क्या लगा बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां लगाया बच्चों ऐसा, C पे लगाया आपका NH2, ये लगाया बच्चों। चलो बात करें, देखो प्रायोरिटी डिसाइड करनी बच्चों यहां पर, है ना। अब देखो यहां आ जाओ बच्चों आप, क्या, दिस C इज अटैच्ड विथ 3 अनदर N। ऐसे यहां पर भी दिस C इज ऑल्सो अटैच्ड विथ 3 अनदर N। तो एक C 3 N से, एक C 3 N से। नहीं आ रहा आंसर, आगे चलो बच्चों।
अब जैसे C 3n से वैसे एक n भी 3C से अटैच होगा ना बेटा, तो ईयर n इज ऑल्सो अटैच विद 3C, बट यहां पर कितने बेटा, ओनली 1C से अटैच है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज गिवन टू दिस, तो यहां लिख दो ये 1 हो गया बच्चों, ये 2 हो गया, सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड, दैट मींस इसका डेजिग्नेशन क्या हो गया, E हो गया बेटा, क्या हो गया इसका डेजिग्नेशन, E हो गया। समझ आया कि नहीं आया बेटा, ठीक है, तो बात बड़ी सीधी सीधी बेटा, है ना, कॉन्सेप्चुअल सवाल लिए बेटा। मेरा मकसद ये रहेगा, मैंने आपसे पहले ही बोला कि मैं अब रिमेनिंग डेज में, रिमेनिंग 3 और 4 मंथ में आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊं। दासवानी क्लास भी आपका सपोर्ट करेगा एग्जाम के लिए, ठीक है, जुड़े रहें, बने रहें, ठीक है। तो बेटा यहां पर वापस सुन लो, एक सी से कितने सी 2, एक सी से कितने सी 2, नहीं आ रहा आंसर, इस सी से कितने सी 2, इस सी से कितने सी 2, बेटा सब चीज सब कुछ सेम आ गया। व्हेन ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल देन फर्स्ट पार्ट इज ऑलवेज गिवन टू रियल एंड सेकंड टू हाइपोथेटिकल, है ना बेटा। लेकिन कब, जब सारी चीजें सेम आ जाए। इसका कंपेयर इससे क्यों किया, बिकॉज लॉन्गेस्ट चेन या मैक्सिमम कार्बन जिधर होता है उधर जाना होता है बेटा ना, और सीआईपी रूल्स के ऊपर बेस्ड है ये। यहां एक सी से कितने हैं 3, या एक सी से कितने 3, नहीं आ रहा आंसर इन दोनों सी पर, आगे चलो, इस एन से कितने सी 3, इस एन से कितना सी 1, तो 1 2, तो सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड पे क्या बोल दिया हमने, ई बोल दिया। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया, चलो आगे बढ़े बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या लिखा है बेटा, थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल सवाल है, अच्छा सवाल है। अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सेलेक्ट ई आइसोमर्स, एरोज इंडिकेटेड द बॉन्ड टू बी कंसिडर्ड, ठीक है। आपसे ये बोला बेटा जिस जगह पर एरो लगा है उसका डेजिग्नेशन निकालना है, आइदर ई और जेड। गाइस क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ई निकालना है, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोलना चाह रहा हूं आपको कि यार बेटा यहां पर फर्स्ट वाले को लेके चलता हूं, चलो मैं एक एक करके बात करते हैं हम लोग, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। देखो जन, है ना, यहां से चलो, यहां पर मुझसे का सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों प्रायोरिटी देता हूं बेटा मैं, इस सी से ओ अटैच, तो ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2। क्लियर है बेटा, यहां आ जाओ बच्चों, यहां प्रायोरिटी देंगे, तो इस सी, यहां भी सी, यहां भी सी, इस सी से बी आर अटैच है, इस सी से एफ अटैच है। फर्स्ट पार्ट इज गिवन टू हायर एटॉमिक नंबर हैविंग एलिमेंट, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 2, ठीक है। सॉरी 1 यहां नहीं देना था बेटा, मुझे यहां लिखना था, एग्जैक्ट बात करूंगा मैं आपसे। ये हो गया आपका 1 और यह सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड पे क्या हो गया बेटा, ये ई डेजिग्नेशन, क्या हो गया आपका ई डेजिग्नेशन, ठीक है। फिर मैं आपसे बात करूं बेटा, ये मुझे जेड दिख रहा है और 1, ठीक है, 4 पे आता हूं है ना, यहां आता हूं बेटा, यहां है ना, 1 2 हो गया इतना। यहां देखो, यहां भी सी, यहां भी सी, इस सी से 2C, इस सी से भी 2C। 2 कैसे मानू बेटा, डबल बॉन्ड केस में 2 मानूंगा, ठीक है। डबल बॉन्ड का मतलब 2 अनदर कार्बन आर अटैच्ड विद दिस C, तो यहां भी C और यहां भी C, इस सी से 2, इस सी से 2, पर आगे वाले सी से कितने बेटा, इस सी से 2 इधर, एक इधर, है ना बेटा। तो इस सी से 2 पर इस सी से तो एक ही बेटा, किसको दोगे बेटा, इस वाले को देंगे 1 और 2। तो आप देखो बेटा यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर ऐसे बात करूं, आपसे ऐसे लिखा, तो यहां पर इसको अपने ऐसे लिख दिया, तो इस सी से 2C, इस सी से भी 2C, नहीं आ रहा आंसर, बट इस सी से 2C, इस सी से एक ही सी, किसको दोगे बेटा, इसको वाले को देंगे। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया बेटा 1, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2। तो सेम प्रायोरिटी जो है बेटा, सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड पे, सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड क्या बोल दिया बेटा, ई, तो ये वाला भी क्या हो गया, तो आंसर क्या होगा 1 और 4, आंसर क्या होगा 1 और 4। तो बात बड़ी सीधी सी है बेटा, इस एक क्वेश्चन दिखने में बड़ा सा लगा, पर इस एक क्वेश्चन मैंने ये दिखा दिया आपको कि मैंने वो रूल लगा दिया बेटा, इसके पहले क्वेश्चन लिया ना बेटा कि दिस सी इज अटैच्ड विद टू अनदर सी, तो ऐसे ये वाला सी भी क्या हुआ बेटा, ये वाला सी भी 2C से अटैच है ना। सिस्टम मुझे ये लेना है, सिस्टम जो मैंने लिया है ना बेटा, वो सिस्टम मैंने ये वाला लिया है, सिस्टम मैंने ये वाला लिया है। क्लियर है बेटा बात, तो इससे 2 अटैच है ना बेटा, तो अपने पास क्या हुआ, C 2C 2C, इस सी से एक सी, इस सी से भी 2C, तो किसको दोगे बेटा, इस वाले को, तो 1 और 1, इसके रहते तो 1 और 1 अपोजिट साइड, 2 और 2 अपोजिट, तो हमने क्या बोल दिया बेटा, इसको ई बोल दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा आपका सी। तो ये 2 बेहतरीन सवाल थे ई जेड के, कॉम्प्लिकेशन से मत घबराना बेटा, बड़ी आसान बात है। फर्स्ट पैड इज ऑलवेज गिवन टू हायर एटॉमिक नंबर हैविंग स्पीशीज। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो केन आपके लिए क्या कर रहा है बेटा,
क्वेश्चंस की बात कर रहा है बस, है ना। क्वेश्चंस हम लोग करेंगे मिक्स क्वेश्चंस। क्या होता है बेटा, एग्जाम में मिक्स ही आता है। एग्जाम में ऐसा तो नहीं होता ना कि आइसोमेरिज्म लिख दिया, नीचे लिख दिया नीचे लिख दिया 2 सवाल, फिर लिख दिया अपने पास हाइड्रोकार्बन, नीचे लिख दिया 1 क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं होता ना बेटा। तो मिक्स चीजों की मिक्स अप्रोच लगे, आदत डालो, ठीक है। मैं कर रहा हूं आपके साथ, चिंता ना करो, मैं बना हुआ आपके साथ एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर नॉट पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं, आर नॉट पोजीशन आइसोमर्स। तो यहां पर हम लोग बात करें, देखो बेटा, तो सॉल्यूशन पे आए बेटा, सॉल्यूशन पीआई की बात करते हैं। पीआई की मुद्दे का जो ट्रिक है बेटा, वो जो ट्रिक है ना अपने पास पीआई के लिए, वो क्या है, चैन मस्ट बी सेम फॉर बोथ पोजीशन आइसोमर्स। चैन मस्ट बी सेम फॉर बोथ पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, तो चैन सेम हो, तो अब देखो बेटा यहां पर, आप यहां देखो 1 2 3 4, हियर 1 2 3 4 है ना बेटा। तो आर नॉट पोजीशन है, तो यहां भी चैन सेम है, यहां भी चैन सेम बेटा, है ना। यहां भी चैन सेम, यहां भी चैन 1 2 3 4। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, इधर आ जाओ बेटा। ठीक है, यहां आप देखो बेटा 1 2 3 1 2 3 चैन सेम हो गई, है ना। यहां देखो 1, मुझे ये दिख रहा है यार, 1 2 3 4, ओ 4 कार्बन, हियर 1 2 3, यूं चल लो आप 1 2 3 कार्बन। तो आप मुझे बताएं, क्या इन दोनों में चैन सेम है बेटा, एक 4 की चेन, एक 3 की चेन, बोथ आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर कौन सा आपका, सी वाला आंसर होगा यार। आगे बेटा समझ में, यहां 4 कार्बन की चेन हो, चेन स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन ऑफ COH ग्रुप, तो 1 2 3 4, हियर 1 2 3, 4 की चेन 3 की चेन, चेन मस्ट बी डिफरेंट, इट इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स कंडीशन लगी, हम हाउ कैन वी से दैट बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है बच्चों, तो ये हमने कहा, ये चेन सेम बेटा, यहां पर यहां देखो 1 3, ये हो गया आपका 1 4, ये दोनों 100% के आपके पास पोजीशन आइसोमर्स। तो अपने से पूछा आर नॉट, अपने से क्या पूछा बेटा, आर नॉट पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो आंसर कौन सा होगा इसका, आंसर होगा आपके पास सी। क्लियर है गाइस। तो स्ट्रक्चरल स्टीरियो में आपसे सारी बात लेके चलूंगा बेटा, क्योंकि आइसोमेरिज एक कंप्लीट यूनिट है। Here we are not talking about stereoisomeres, we are just talking about the isomeres in which stereo as well as structural isomeres are present included। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट आ गया जी, चलो, ओ माय गॉड, दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड विद ऑप्टिकल आइसोमेरिज, RS कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, अब आप ऐसे क्वेश्चंस की एक बात हम लोग करें, इन क्वेश्चन से एक बड़ी अच्छी सी बात आपको नजर आ रही है, अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहो। आप देखो बच्चों, ये जो IUPAC नैम्स है, क्या आपको इनसे कोई मतलब है, ऑल आर सेम विथ ईच अदर, तो अपने को इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें जो बात करनी है बेटा, वो किस पे खेलना है बेटा, रोटेशन पे खेलना है। किस पे खेलना है, रोटेशन पे खेलना है ना बेटा। अब मैं बात करूं बेटा, यार प्रॉब्लम ये आई, अगर मैं प्रॉब्लम क्या आई मुझे कि यार नंबरिंग कहां से करूं, 2 3 बोला है, तो 1 2 3 यहां से आएगा थर्ड नंबर पे, यहां से आएगा 1 2 3। सुना बच्चों, अगर मैं यहां लिखूं, इसी क्वेश्चन को यहां लिखता हूं, देखो बच्चों, अगर IUPAC के अकॉर्डिंग चलता हूं मैं, CH3 CHCl CHOH CH2 दिस इज द क्वेश्चन, है ना। अब क्या हो बच्चों इसमें, IUPAC, अभी मैं IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, तो आप देखो बच्चों इसमें फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल group and this is the substituent, functional group and substituent, है ना। तो अब यहां से देखो फंक्शन, यहां से 1 2 3 पे पड़ा, यहां से 1 2 3 पड़ा, तो फंक्शन ग्रुप कहीं से भी चलो, दोनों तरफ से थर्ड पे पड़ेगा। बट हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट नंबरिंग इज ऑलवेज डन इन सच अ वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, दैट मींस नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम, या नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4 5। तो OH वाला कार्बन थर्ड नंबर का होगा, Cl वाला कार्बन सेकंड नंबर का होगा। क्लियर गाइस। अब मुझे इसका निकालना रोटेशन,
सॉरी कॉन्फिगरेशन, आर कॉन्फिगरेशन, क्लॉकवाइज राइट, क्लॉकवाइज रेक्टस, एस का सिनिस्टर, है ना बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 ट्रिक्स आर देयर। ट्रिक ये बेटा है, इफ फोर्थ प्रायोरिटी, इतना मालूम बच्चों आपको, इफ फोर्थ प्रायोरिटी हैविंग ग्रुप, if fourth priority having group is present at horizontal line then answer would be reverse। अगर R आता है तो S हो जाएगा, S आता है तो R हो जाएगा। ट्रिक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं बेटा। एक और ट्रिक है बेटा, if fourth priority having group is present at vertical line then answer remains same। मोड ऑफ डायरेक्शन, घुमाने का तरीका क्या है बेटा, 1 से 2, 2 से 3 को कैसे घुमाते, 1 then 2 then 3, ऐसे अपने को रोटेट करवाना है। बिकॉज हम लोग ये मान के चलते हैं फोर्थ प्रायोरिटी हैविंग ग्रुप, क्या मान के चलते हैं, फोर्थ प्रायोरिटी हैविंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट द बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर और अवे फ्रॉम अस या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर देख रहा है उससे दूर है या पेपर के प्लेन के नीचे। पर ये सारी चीजें हमें एग्जाम में कंफ्यूज करती है, मुझे पता है, आपको पता, अच्छे से पता है बेटा। हमें उस वे में जाना ही नहीं। आप ये मान के चलो फोर्थ वाले काम सिर्फ ये होता है कि आंसर को वही रखेगा, फिर उल्टा करेगा। ट्रिक के अकॉर्डिंग चलो बेटा, स्मार्ट काम करना है, मजदूर नहीं हो आप लोग, ठीक है। एंड 2 ट्रिक्स दिमाग में रखनी है। अगर फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो, इधर राइट और लेफ्ट, तो आंसर रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, आर है तो एस कर दो, ऐसे तो आर कर दो। और फोर्थ वाला अगर वर्टिकल पे है तो आंसर क्या रखो बच्चों, आंसर एग्जैक्टली वही वाला रखना है। क्लियर है गाइस? चलो आगे बढ़े बच्चों। चलो हम लोग करते हैं बात, है ना। तो यहां पर अपने पास 3rd नंबर, तो यहां से हम लोग चले, पहले इस वाले कार्बन की बात करते हैं ना बच्चों। देखो फर्स्ट प्रायोरिटी देना बेटा मुझे, Cl1 हो गया, ये 4 हो गया, यही हुआ बेटा। आता है सभी को, प्रायोरिटी इज गिवन ऑन द बेसिस इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर Cl का तो 1 दे दिया, लोवेस्ट H का तो 4 दे दिया। अब देखो यहां भी C और यहां भी C, यहां भी C और यहां भी, इस C से नेक्स्ट H हटे, इस C से OH हटे, तो ये हो गया आपका 2nd नंबर, ये हो गया आपका 3rd नंबर। कि भाई मेरे ये समझ में आ गया कि फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो आंसर डेफिनेटली रिवर्स होगा, आंसर डेफिनेटली रिवर्स होगा। कर लेंगे वो हम लोग। घुमाने का तरीका क्या बेटा, 1 then 2 then 3, तो रोटेट करते हैं। रोटेट किया बच्चों मैंने, 1 then 2 then 3, क्लॉकवाइज। कैसे घुमा बेटा, क्लॉकवाइज। आर घुमा है तो आर का इसका डेजिग्नेशन क्या हो जाएगा, आर ना हो करके क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एस हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक है ये कि फोर्थ वाला अगर हॉरिजॉन्टल पे हो तो आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक से अकॉर्डिंग चलना है अपने को। अब हमारे पास आया बेटा ये, इसी को मैं यहां लिख के बताऊं, नीचे वाले को, है ना। देखो इधर HOH ClH CS3 C2H5। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ाते हैं। हमें इसकी बात करनी है भाई। 4 तो इसको दे दूंगा ना यार बेटा, एस से छोटा तो कौन होगा दुनिया में, कोई नहीं होगा, है ना। अब C से O हटे चाहिए, यहां C और यहां भी C, तो फर्स्ट ये हो गया बेटा। अब देखो यहां भी C, यहां भी C, इस C से नेक्स्ट एटम C होगा, इस C से Cl को देखो, हायर एटॉमिक नंबर को देखूंगा मैं, तो ये हो गया मेरा 2 और ये हो गया मेरा 3, तो ये कंफर्म फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आंसर वुड बी रिवर्स, आंसर 100% रिवर्स होगा। घुमाने का तरीका है बेटा 1 then 2 then 3। कैसे घुमाया बच्चों, ये मैंने घुमाया ऐसे, ये मैंने घुमाया ऐसे, 1 then 2 then 3। कैसे घुमा बेटा, ये कैसे घुमा बेटा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब रोटेट किया है, तो क्लॉकवाइज जब रोटेट किया है तो आर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस। क्या हो जाएगा बेटा, एस। तो ये भी अपने पास क्या आ गया, एस आ गया बेटा, है ना। तो अपने पास आंसर आया बच्चा, इसमें फर्स्ट आंसर आया 2s 3s, ये वाला भी एस आया, ये वाला भी एस आया। ठीक है, एक बार ट्राई कर ले, एक बार रिवाइज कर ले। देखो मैंने क्या किया, 1 2 3 4, कैसे घुमाया बेटा, क्लॉकवाइज। आर का क्या हो गया, एस। यहां देखो आप बेटा 1 2 3, कैसे घुमा बेटा, आर का क्या हो गया, एस। तो आंसर क्या है, 2s 3s। ओके गाइस, चलो आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया मैंने, देखो नेक्स्ट वापस से आया मैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन, वापस से किस पे आ गया बेटा, आरएस कॉन्फ़िगरेशन पे हम लोग आ गए। ठीक है बच्चों, जब आरएस कॉन्फ़िगरेशन पे आ गए, एग्जैक्टली वही सवाल है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं बच्चों, सॉल्यूशन पे आया, देखो फिर वही बात, सॉल्यूशन पे जब हम लोग आए तो CH3 CHOH CH Br CH3। ठीक है बेटा, CHOH CHBr CH3। तो आप देखो बेटा यहां पर आईयूपीएससी नेमिंग के अकॉर्डिंग बात करें, 1 2 3 4, ब्रोमीन वाला कार्बन 3rd नंबर पे, OH वाला कार्बन 2nd नंबर पे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग बात करें यहां पर, रोटेशन निकालते हैं जरा। तो इस
इसका यही निकाल देता हूं बेटा मैं, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखो यहां भी C और यहां भी C, ठीक है बेटा। इस C से नेक्स्ट एटम H है, इस C से नेक्स्ट एटम Br। मान लिया मैंने H भी है C भी है, बट फर्स्ट बिट इज ऑलवेज गिवन टू Br। तो 1 4 2 एंड 3। रोटेट करने का वे क्या होगा बच्चों? रोटेट का वे होगा 1 देन 2 देन 3। कैसे होगा बेटा? क्लॉकवाइज। बट फोर्थ प्रायोरिटी का है बेटा? वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो आंसर वुड बी डेफिनेटली रिवर्स। तो आर का क्या हो जाएगा बच्चों? आर का हो गया आपका क्या? एस। क्या हो गया बच्चों? एस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको नीचे अलग से लिख के बता रहा हूं बेटा ना, H Br CS3 H OH CS। ओके गाइस, चलो बढ़ाते हैं बात को हमारी आगे। यहां से चले, हमें इस वाले की बात करनी है ना। 1 हो गया बच्चों, ये 4 हो गया, ठीक है। अब देखो दिस इज अ कायरल कार्बन और स्टीरियोजेनिक सेंटर। यहां देखो बच्चों, आप क्या किया मैंने, यहां भी C, यहां भी C और यहां भी C। इस C से नेक्स्ट एटम O है, हायर एटॉमिक नंबर वाला, और इस C से H है। किसको दोगे बेटा? इस वाले को। दिस इज 2 एंड दिस इज 3। घुमाने का तरीका 1 देन 2 देन 3। कैसे घुमा बच्चा? ये घुमा आपका ऐसे। कैसे घुमा बेटा? एस, एंटी क्लॉकवाइज। बट एस का क्या हो जाएगा बेटा? ये एस का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, बिकॉज फोर्थ प्रायोरिटी हैविंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एस का क्या हो गया? आर। तो अब एक का मुझे आर आया, जो ब्रोमीन वाला अपने पास है, जो ब्रोमीन वाला है उसका मुझे आया आर, और इसका आया एस। अब मसला यह है कि मैं OH वाले को क्या लूं? OH वाला हमारा S है, तो सेकंड नंबर कार्बन 2s, और Br वाला 3 है, तो 2s 3r। आंसर क्या है बच्चों इसका? 2s 3r। तो क्या है बेटा? 2s 3r। ओके गाइस, अब आप सोचो, अगर IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग आप रॉन्ग चल रही होते, या आपको IUPAC में प्रॉब्लम होती, नहीं आता आपको, या प्रॉब्लम जनरेट हो जाती आपके, तो आपके क्या होता बता? आपको याद ये होता, एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता। कैसे? आप यहां से चलते, आपको आंसर 2r 3s भी नजर आता। आप अगर यहां से चलते 2r 3s, तो वो भी ऑप्शन है ना बेटा। ये आंसर होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, कौन सा रहूंगा बेटा? 2s 3r। तो बात बड़ी सीधी सीधी है बेटा। क्या? अगर मैं ट्रिक लिखता हूं यहां पर, ट्रिक क्या है बच्चों? ट्रिक्स बुक में नहीं मिलेगी बेटा, इतने सालों के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता रहा हूं। अगर आप इसको 180 डिग्री पे दो रोटेट कर, दो चेंज करके रोटेट करके आंसर लेके आओ, बहुत लंबा काम हो जाएगा। एग्जाम अपने को फाइट करना है, मान लिया, पर सही भी करना है और कम टाइम में करना है। एक्यूरेसी भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, पर स्पीड भी तो चाहिए ना बेटा। तो वो मैं आपसे कह रहा हूं। चलो आगे बात कर बेटा। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है बेटा, इफ फोर्थ priority having group is present at horizontal line, ठीक है बेटा। तो हॉरिजॉन्टल, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर would be रिवर्स्ड, ठीक है ना बच्चों? आंसर वुड बी रिवर्स्ड। एक मिनट बेटा, अच्छे से लिख दूं मैं आपके लिए। मतलब आर है तो आर का एस हो जाएगा, एस है तो आपका आर हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 2 क्या है बेटा? कि यार फोर्थ प्रायोरिटी, शॉर्ट में लिखूंगा बेटा इसको, है ना। फोर्थ प्रायोरिटी जो है, इफ फोर्थ प्रायोरिटी हैविंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट वर्टिकल लाइन, कहां है बेटा? वर्टिकल लाइन, देन आंसर रिमेन्स सेम। ये कैन ट्रिक हो गई बेटा, रिमेन्स। और मोड ऑफ रोटेशन क्या है बेटा? घुमाने का तरीका 1 देन 2 देन 3। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ज्योमेट्रिकल, ईजेड, इस तरह के क्वेश्चन नीट में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं अच्छे खासे, ठीक है बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस की हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। मैं ऐसे क्वेश्चन आपके पास लेके आता रहूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो, है ना। देखो बच्चों, अब एक क्वेश्चन और लिया हमने,
करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। मकसद सिर्फ ये है, मकसद सिर्फ इतना है बेटा कि आप रोटेशन को अच्छे से कर सको, क्योंकि आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन एवरी ईयर नीट में आते हैं बेटा, और मैं नहीं चाहता इतनी इजी चीज को आप कॉम्प्लेक्स बना के, हवा बना के उसमें निपट जाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, इसको मैंने सॉल्यूशन पे आया बेटा। सॉल्यूशन पे जब हम सॉल्यूशन पे आए बच्चों, तो मैंने आपसे कहा इस तरह से, सॉल्यूशन पे जब हम लोग आए तो देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखा CH3 CHOH CHOH CH3 1 2 3 4, कहीं से भी चल लो आप, 1 2 1 2 कहीं से भी चल लो। यहां से मुझे इसकी प्रायोरिटी देनी है बेटा। देखो बच्चों 1 4 हो गया इतना काम, है ना। अब देखो बच्चों, यहां भी C एंड यहां भी C, इस C से नेक्स्ट एटम H है, इस C से O है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू दिस, सॉरी 3 एंड 2 दिस, है ना बेटा। रोटेट करने का जो वे है वो कैसा है बेटा, 1 देन 2 देन 3। कैसे घुमा बच्चों, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमा, आर का क्या हो जाएगा बच्चों, S हो जाएगा, आर का हो जाएगा S। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है बच्चों, S। पहली चीज तो ये हो गई। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस कार्बन, दिस कार्बन। ओके, इसको मैं अलग से लिख के बता रहा हूं बेटा आप लोगों को। देखो H CH3 OH H OH CH3, है ना। देखो बच्चों, यहां से बात करता हूं, 1 4। अब देखो यहां भी C, यहां भी C, इसी से नेक्स्ट H है, इससे नेक्स्ट O है, 2 3। तो 1 2 3 4 रोटेट करें बच्चों, रोटेट करते हैं चलो। तो 1 2 3 कैसे आया, S। कैसे आया बच्चों, S। और फोर्थ प्रायोरिटी हैविंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट वर्टिकल लाइन, देन आंसर रिमेंस सेम। अगर फोर्थ वाला वर्टिकल पे तो आंसर क्या रहेगा, वही रहेगा बेटा ना। तो 1 देन 2 देन 3। ठीक है बेटा, कैसे घुमा बच्चों, ये घुमा आपका S, S का S ही रहेगा। तो ये भी S आया बच्चों, ये भी है। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर इज 2S 3S। क्या है बच्चों, 2S 3S। ओके गाइस, तो ये अपने पास इस तरह के आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चंस हुए। ओके, तो मैंने क्या किया बेटा, इस सीरीज में आपके लिए जो क्वेश्चंस लिए हैं, वो क्वेश्चंस कौन से लिए बेटा, वो लिए मैंने स्टीरियो एज वेल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक। तो होपफुली आपको एंजॉय किया होगा आपने क्वेश्चंस, बिल्कुल नीट लेवल का रखूंगा बेटा मैंने। इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन, जो मेरा सेशन था, उसे मैंने वेज डिश रखा, इसमें इस तरह का और क्वेश्चंस में आपके पास लेके आता रहूंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।